नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। परीक्षा मंथन का 12वां पार्ट है ये, और इसमें हम देखेंगे पूरा महिला एवं बाल विकास के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि लक्ष्य 2017 की मैगजीन में है। और ये यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल और बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मेन पॉइंट मैं बताता हूँ आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली न्यूज है इसमें, आईएलओ के बाल श्रम अभिसयों को मंजूरी दी, यानी कि इंडिया ने आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया। और ये किस लिए किया है? क्योंकि चाइल्ड लेबर पे अभी इंडिया ने एक लॉ भी पास किया है, और कुल मिला के इसलिए किया है कि चाइल्ड लेबर को इंडिया में रोका जाए और इंडिया में एक मिनिमम बेसिक एजुकेशन जो चिल्ड्रन के लिए होती है वो दी जाए। 14 साल से कम जैसे किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट अब प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिए गए हैं। और 14 साल से ऊपर 18 साल तक भी जो हजार्डस इंडस्ट्री है, जो खतरनाक इंडस्ट्री, वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हैं चिल्ड्रन। उसी से रिलेटेड ये 2 कन्वेंशन थे, उनको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। बाकी इसमें देखिए जो एग्जाम वाली चीज़ें वो देख लीजिए। राजकुमार जी के नोट्स हैं इसमें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि अगर लाइक और शेयर नहीं आते हैं तो फिर आगे बनाने की मोटिवेशन यहीं से मिलती है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कम से कम 500 लाइक आप जरूर करिए इसमें। चलिए इसमें देखिए, ये फैक्ट इसमें ये थे कि 2 ये कन्वेंशन है। एक है न्यूनतम आयु अधिसमय 1973, यानी कि मिनिमम एज कन्वेंशन, ये नंबर 138 है। और दूसरा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, वो है नंबर 182। इन दोनों को इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। अब इसमें देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं राजकुमार जी ने, जैसे कि आईएलओ से रिलेटेड अगर आप देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया आईएलओ का फाउंडर मेंबर है, ठीक है। और आईएलओ बना कब था? 1919 में, और इस समय इसके मेंबर्स हैं 187। दूसरी बात ये कि आईएलओ के जो टोटल फंडामेंटल या जो कोर ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन को बोलते हैं हिंदी में अभिसमय, वो 8 है, और उनमें से 4 को इंडिया ऑलरेडी अनुमोदन कर चुका है इंडिया, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद भारत ने अभी तक आईएलओ के 45 जो अभिसमय है यानी कि कन्वेंशन है, उनमें से उनकी पुष्टि कर चुका है, 42 की प्रभावी है। जो 8 में से 4 की बात कर रहा था इंडिया जो अनुमोदन कर चुका है, उनमें से कौन कौन से हैं? ये 4 है। नाम याद रखने मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, एक बार देख लीजिए। ये बाल श्रम, ये अभिसमय है, बलात् श्रम उन्मूलन है, ये पहला वाला है यानी कि फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। दूसरा वाला है एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। तीसरा वाला है इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन। और चौथा वाला है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ये ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। तो ये चारों को इंडिया ने ऑलरेडी ये इंडिया में ये अनुमोदन हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक देखिए एसडीजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे रिलेटेड 3 बातें याद रखिएगा। 2015 से 30 तक इनको इम्प्लीमेंट करना है। 2012 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था 2015 से 30 तक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इससे पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 टारगेट हैं, और सॉरी इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। उनमें से ये भी है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, तो इसीलिए इंडिया उसी को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो 2 अभी संयम है यानी कि कन्वेंशन 138, 142, इनका ये रेटिफाई इसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव कदम है। इससे ये है कि इंडिया जो चाइल्ड लेबर की मतलब चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के कानून बनाने में इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम कर रहा है। बस ये चीज़ है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए इसी से रिलेटेड एक और बात इसमें देख लेते हैं, जो मैंने बताया अभी कि एक जो इंडिया में बिल भी लाया गया है, चाइल्ड लेबर ये प्रतिबंध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम, यानी कि चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन वाला ये एक बिल लाया गया है। इसमें अमेंड किया गया है एक्चुअली। इसमें मेन बातें ये हैं कि देखिए, बाकी इसमें डेट तो मेरे हिसाब से याद रखनी ज़रूरी नहीं है। ये जो 1986 वाला था, जो बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम, उसके दायरे को और ज़्यादा विस्तारित करता है, और जो पनिशमेंट लेवल है उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें यह है कि अगर देखिए 14 साल से कम में तो कोई भी अगर रोजगार ये कराता है बच्चों से, तो वो तो बिल्कुल गुनाह है ये। और 14 साल से कोई भी किसी भी टाइप का व्यवसाय हो, सभी पे ये प्रतिबंधित है। बस एक शर्त है इसमें, छूट तब मिलेगी जब वो
स्कूल जाने के आने के बाद, स्कूल से आने के बाद अगर परिवार का सहायता करता है बच्चा तो केवल छूट मिलेगी। हालांकि ये भी नहीं देनी चाहिए थी एक तरह से, क्योंकि इसका भी लोग मिसयूज कर सकते हैं। दूसरा एक ये चीज आई अमेंडमेंट में कि एक नई श्रेणी जोड़ी गई, इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को जो भी हजार्डस इंडस्ट्री है उसमें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब जो माइनिंग होती है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उसमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। सजा का भी प्रावधान है। 14 साल से कम आयु के अगर बच्चों को रोजगार पर लगाया किसी ने तो 6 माह से लेके 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक हो सकता है कारावास, और 20,000 से 50,000 तक जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। और दूसरी बात ये कि किसी किशोर को अगर खतरनाक रोजगार में लगाया तो भी यही दंडिक प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। 14 साल से कम वालों को बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। केवल एक इसमें एग्जाम्पशन दिया गया है कि अगर घर के काम में लगेगा, वो भी स्कूल से आने के बाद। 14 से 18 साल तक को हजार्डस इंडस्ट्री में बैन है। उसके बाद फिर ये दूसरी न्यूज़ थी, मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट था 1961 वाला, उसको अमेंड कर दिया गया है। और इसमें जो अमेंडमेंट वाली, देखिए 4 डेट ये याद रखनी है आपको। देखिए ये एसएससी और पीसीएस एग्जाम में आती हैं डेट, तो इसीलिए उसी हिसाब से राजकुमार जी ने लिखी है इसमें। जैसे राज्यसभा में जो मैटरनिटी बेनिफिट जो वाला बिल था 1961 को जो अमेंड किया है, राज्यसभा में कब पास हुआ है? 11 अगस्त 2016। लोकसभा में 9 मार्च 2017। प्रेसिडेंट असेंबली 27 मार्च 2017। और ये नोटिफाई किया गया 28 मार्च 2017 को। फाइनली इंप्लीमेंट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2017 को। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट है कि आप याद रखिए कि ये इंप्लीमेंट कब हुआ है, 1 अप्रैल 2017 से, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट असेंबली थी इसको 27 मार्च को। अब इसमें हो प्रोविजन क्या क्या है कि अभी तक जो लीव मिलती थी मैटरनिटी की, वो 12 वीक्स की मिलती थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया 26 वीक तक, 26 वीक तक। लेकिन ये 2 बच्चों के लिए किया गया है, 2 बच्चों के बाद 12 वीक ही रहेगी। दूसरा प्रोविजन ये कि जब भी प्रसव की जो एक एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे पहले, उससे 6 वीक पहले मिलता था, अब वो 8 वीक पहले मिल जाएगी छुट्टी। लेकिन ये भी दो दो बच्चों तक ही है, 2 बच्चों के बाद 6 वीक्स मिलेगी। एक और चीज़ है कि जो भी सरोगेसी वाले मामले होते हैं या फिर जो गोद लेते हैं 3 माह से, 3 मंथ से कम जो बच्चों को, उनको भी ये मिलेगी मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह की। एक और चीज़ है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं, उन 50 या इनसे ज़्यादा महिलाएं हैं, तो उनको क्रेच एक बनाना पड़ेगा। क्रेच होता है कि बच्चों की देखभाल करने वाला होता है एक स्थान, वहाँ पे अगर मतलब जो एम्प्लॉयड वुमेन है उसके बच्चे रखे जा सकते हैं कि वो काम भी कर सके और उसके बच्चे की देखभाल भी हो सके, और उसको दिन में 4 बार वहाँ पे विजिट भी अलाउड है। एक और चीज़ है कि 1 जुलाई 2017 से ये भी एक चीज़ हो गई कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो घर बैठे भी काम मतलब कुछ ऐसा कर सकता है कि घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है ये। उसके बाद ये न्यूज़ थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वुमेन रिलेटेड, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको 7% ब्याज पर मिलेगा, ये 7% इंटरेस्ट पे मिलेगा लोन। मेन चीज़ बस इसमें ये है कि इनको किस योजना के तहत मिलेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिलेगा। और इसमें आप देखें तो ये पूरे देश में करीबन 250 जिलों के जो ग्रामीण एरियाज है वहाँ पे किया जाएगा। 7% पे मिलेगा ये। देखिए ये जो मेन चीज़ याद रखिएगा, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसका जो एक स्कीम है, सब स्कीम है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जैसे किसानों के लिए होती है वैसे ही इसमें भी है। तो उसमें 7% पे जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मिलेगा लोन। और ये अगर मतलब टाइमली पे करेंगे तो 3% और मिल जाएगा। मतलब अगर टाइमली पे किया तो 4% इफेक्टिव रेट रहेगा। मेन चीज़ इसमें ये है कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है ये वुमेन को एम्पावर करने में, तो इसीलिए सरकार की तरफ से एक मदद है ये। इसीलिए आरबीआई ने 2016-17 के जो सरकार के जितने भी ये जो डायरेक्शन थे उनको इम्प्लीमेंट करते हुए इनको 3 लाख तक का अगर इनको ये लोन लेना है तो 7% की ब्याज दर पे मिलेगा। तो ये बस फैक्ट इतने याद रखिएगा, बाकी पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं ये रोक के। उसके बाद है ये वाला तो कर चुके हैं हम। देखिए एडॉप्शन लॉ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इंडिया में। पहली बात तो ये कि जो एडॉप्शन लॉज हैं उनके लिए उनको इम्प्लीमेंट मतलब उनको कौन रेगुलेट करता है, उसके लिए एक एजेंसी है कारा। कारा का मतलब हुआ है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ये। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये कारा जो है ये इंडिया में जितने भी एडॉप्शन वाली जो लॉज हैं उनको रेगुलेट करता है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2003 में क्रिएट की गई थी।
जितने भी जो एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हैं, जो नए नए रूल्स होते हैं, वो सब यही बनाते हैं। कारा किस मिनिस्ट्री के अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब इसमें जो नए लॉज आए हैं उसके हिसाब से तो आप ये देखें कि अब इवन जो स्टेप पेरेंट होंगे या फिर जो रिलेटिव्स होंगे वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को, उसी से रिलेटेड ही आया है। उसमें यही बोला गया है कि देखिए जो भी चीज़ें ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट आया था 2015 में आया था, उनके जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और जो ये अडॉप्शन वाली प्रोसेस उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए और चाइल्ड के फेवर में बनाना चाहिए, दो शहीद बनाना चाहिए। और ये चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, उन सभी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये याद रख सकते हैं आप। इसमें यह है कि जो भी इससे रिलेटेड ये इसमें सेक्शन 2 जो है ये, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो अगर कुछ और ऐसे रूल्स लाना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मतलब मेन चीज़ है इसमें कि जो चाइल्ड का हित है वो सर्वप्रथम और सर्वोपरि होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए। बाकी इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट वाली चीज़ नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा ट्रिक इसमें, 3-5-8। 3-5 देखिए 8 होता है। अब 3-5-8 का क्या मतलब है? 3 साल में 5 करोड़ लोगों को 8,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है। बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो 3-5-8 याद रखना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड जो फैक्ट है उनके लिए। 3 मतलब 3 साल में करनी है, 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर ये देना है, 8,000 करोड़ रुपए का बजट है। देखिए चालू कहाँ से की गई? 1 मई 2016 को चालू की गई थी, इंटरनेशनल जो ये श्रमिक दिवस है यानी लेबर डे में। और ये चालू कहाँ से? बलिया से हुई थी। बलिया में मालेतपुर गांव, मालेतपुर से हुई थी। टैगलाइन क्या है इसकी? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। 8,000 करोड़ रुपए का ये इसमें पूरा किया जाएगा खर्चा। जो वुमेन मतलब हेड है उनके नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 1,600 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, चूल्हा खुद खरीदना पड़ेगा। 3 सालों में, मैंने अभी बताया 3-5-8, 3 सालों में 5 करोड़ बीपीएल जो फैमिलीज हैं उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। बेसिक इसमें बात यही है कि जो जैसे अभी जो गरीब घरों में ये लकड़ी जलाई जाती है, कोयला, ये सब चीज़ें इनको रोकने के लिए किया गया है। तो इसमें जैसे लकड़ी, केरोसिन, कोयला ये सब जो जलाए जाते हैं, उपले, ये सब, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और दूसरी बात की लकड़ी लेने के लिए महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है। उन सब को रोकने के लिए और एलपीजी से काफ़ी उनका टाइम भी बचेगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें इसीलिए लाई गई है स्कीम ये। इसमें यह है कि पूरी तरह से फ्री नहीं है ये, 1,600 रुपये की सब्सिडी है ये। चूल्हा खुद खरीदना पड़ेगा, सिलेंडर और वो देंगे रेगुलेटर, ये गवर्नमेंट देगी एलपीजी। तो ये आप याद रख सकते हैं। 5 करोड़ में से अगर आप देखें तो 2 करोड़वा जो मिला है कनेक्शन वो स्वालिया बीवी को मिला है भुवनेश्वर में 1 अप्रैल को। और 2.5 करोड़वा मिला है गौरी सरकार जो पश्चिम बंगाल में है, जिला मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में। तो 2.5 करोड़ हो चुके हैं पूरे लगभग, यानी कि आधा सफर पूरा हो चुका है 3-5-8 का। 3 साल 5 करोड़ लोगों को देना है एलपीजी, 8,000 करोड़ रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखिएगा। और बलिया से स्टार्ट हुई थी बस, बाकी तो चीज़ें आप, बाकी तो सब बोल वचन होते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो आप देख लीजिए इसमें। जैसे ये ऑपरेशन दुर्गा कहाँ पे चालू हुआ? ये हरियाणा में चालू हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में एक चलाया गया था एंटी रोमियो स्क्वाड, उसी की तरह ये भी काम करेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ऑपरेशन दुर्गा कहाँ पे स्टार्ट हुआ? हरियाणा में। उसके बाद है आपकी बेटी हमारी बेटी, ये कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में ही देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था हरियाणा में ही था। इसीलिए फिर उसके बाद जैसे ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने चालू की थी, वो पानीपत से चालू की थी, तो इसीलिए हरियाणा में ये सब बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं कि वहाँ के सेक्स रेशियो को बढ़ाया जाए। उसीलिए ये किया गया आपकी बेटी हमारी बेटी। इसमें तीसरी बेटी अगर जन्मेगी तो उसको 21,000 रुपये ये अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लिंगानुपात निगरानी हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड, यानी कि सेक्स रेशियो को मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड, वो भी हरियाणा में किया है, पानीपत में किया गया है। और पानीपत देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पे ऑनलाइन डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अगर आपने देखें हरियाणा में जो सेक्स रेशियो बेटर हुआ है, मतलब पहले से थोड़ा सुधरा है। पहले 2011 के सेंसस के हिसाब से 834 था, अभी क्लेम किया गया 2016 में 900 हो गया है। तो ये चीज़ है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो बाकी सब चीज़ें थी उसमें थोड़ा थोड़ा
रंग लाया है वो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई है। नेक्स्ट है इसमें पंजाब में महिला देखिए जितनी भी सरकारी नौकरी है उनमें महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया है पंजाब सरकार ने। 33% रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। और एक और चीज़ की है इसमें कि जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, जो पंचायत बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उसमें महिलाओं को 33% से बढ़ा के 50% कर दिया है। तो ये आप याद रखिएगा। ये पूछा सकता है कि लेटेस्ट अभी जो पंचायत वाली बॉडीज़ हैं या जो लोकल गवर्नमेंट वाली बॉडीज़ हैं उसमें किस गवर्नमेंट ने 33% से बढ़ा के 50% कर दिया। तो पंजाब ने किया है। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने किया था, सबसे पहले बिहार ऐसा स्टेट था जिसने जो पंचायत वाले जितनी भी सीटें हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए जो आरक्षण होता है ये जो पंचायत वाली बॉडीज में, वैसे तो ये 73 जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था 243D, उसके तहत होता है ये। ठीक है, तो ये जो जितना भी रिजर्वेशन है वुमेन का, SC ST का, वो 243D के तहत होता है। ये चीज़ और याद रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने थोड़ा न्यूज़ में जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसको थोड़ा सर्च करता हूँ तो कई सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें भाग्य लक्ष्मी योजना। ये किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। जो भी गरीब परिवार में जन्म लेंगी गर्ल्स बेटियां, 50,000 का बॉन्ड उनको दिया जाएगा, प्लस उनको दाखिला अगर लेंगी 6 में 3,000 रुपये, 8 में 5,000 रुपये, 10 में 7,000 रुपये, 12 में 8,000 रुपये देने का प्रस्ताव है। तो ये याद रखिएगा, भाग्य लक्ष्मी योजना किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने। और ये भी गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए ही है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद है शक्ति परियोजना। ये भी उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। इसमें जो उच्च शिक्षण संस्थान जो हायर एजुकेशन है उसमें पढ़ने वाली 450 छात्राओं को शक्ति परी बनाया गया है, यानी कि उनको विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया है, उनका दर्जा दिया गया है। और इसके तहत लगभग 2.5 लाख शक्ति परी बनाई जाएंगी। और ये योजना बेसिकली जो ग्रामीण और शहर एरिया में है वहाँ पे जो भी अशिक्षित महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं शक्ति परियोजना के तहत शक्ति परी बन के उनको हेल्प करें। तेजस्विनी योजना ये स्टार्ट हुई थी झारखंड में। ये पूछा सकता है कि कहाँ पे हुई थी? ये झारखंड में हुई थी। 14 से 24 साल की जो भी ये लड़कियां हैं उनके लिए हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसमें 17 जिलों में 6.8 लाख युवतियों को सशक्त बनाने के लिए, तो ये भी एक तरह से गर्ल्स एम्पावरमेंट ही है ये स्कीम। उद्देश्य इसका क्या है? जो भी किशोर लड़कियां हैं या युवा महिलाएं हैं उनको स्किल डेवलपमेंट द्वारा फाइनेंशियली इम्पावर किया जाए। तो तेजस्विनी परियोजना 14 से 24 साल तक की लड़कियों के लिए है, एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, बीजू शिक्षा सुरक्षा योजना ये उड़ीसा ने की थी। देखिए बीजू, क्योंकि वहाँ पे बीजू जनता दल है तो बीजू से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो उड़ीसा ने की है। वहाँ पे ये कि अनाथालय और जो अन्य शिशु देखभाल होते हैं उसमें रह रहे अनाथ और जो HIV से लोग पीड़ित हैं उनको बेहतर शिक्षा और पोषण के लिए दिया गया है। ये ऐसे बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर बीजू कन्या रत्न योजना, ये भी उड़ीसा में ही है। 3 जिले जैसे कि गंजम, ये धेकनगल और ये अंगुल में लड़कियों के विकास के लिए चलाई गई। मेन चीज़ है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसको सुधारना है, और जो बाल लिंग अपन बातें यानी कि चिल्ड्रन जो सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसको सुधारना है। मेन चीज़ यही है कि गर्ल्स एम्पावरमेंट करना है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। ऑपरेशन मुस्कान खोए पाए जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने चलाया था। फिर ऑपरेशन मुस्कान 2 ये चलाया किसने? RPF ने चलाया है। तो बच्चे जो खोए हुए होते हैं उनको ढूंढने के लिए ये। दक्षिण भारत की पहली जो बाल अदालत है, जो पहली चाइल्ड कोर्ट है, वो खुला था कहाँ पे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। साउथ इंडिया में पहली चाइल्ड कोर्ट था ये, और उससे पहले ऐसी अदालतें गोवा और दिल्ली में की गई थी सिर्फ। तो फैक्ट याद रखिएगा। देखिए जितने भी इसमें फैक्ट लिखे हैं राजकुमार जी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस भी कर दिए वो भी मैं बताऊंगा, तो ये एकदम रट डालिए, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। लालिमा अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया था? मध्य प्रदेश में। ये किस लिए किया गया था? बच्चे, लड़कियां और महिलाओं में जिनको खून की कमी यानी एनीमिया रोग है उनको फिर ये आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी फ्री में, उसके लिए किया गया था लालिमा अभियान। तो ये आप याद रखिएगा। उसमें मुफ्त आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां बांटी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। जो भी ये खून की कमी से जो रिलेटेड है, ये आयरन की अगर कमी आप देखें इसमें, एनीमिया जो हो जाता है खून की कमी से, उसकी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए स्टार्ट किया गया था।
और इसमें जो भी आंगनबाड़ी हैं, अकादमिक संस्थाएं और अस्पताल में मुफ्त आयरन की और फोलिक एसिड की गोली बांटी जाती है। नेक्स्ट है इसमें नई सोच अभियान, बीसीसीआई का है ये, बीसीसीआई और स्टार इंडिया का है। इन्होंने संयुक्त रूप से मतलब मदर के माँ के महत्व को दर्शाया है एक तरह से। इसमें ये हुआ था कि जो भारत और न्यूजीलैंड का 5वां मैच था उसमें जनरली जो खिलाड़ी होते हैं अपने नाम की जर्सी पहन के खेलते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने अपने माँ के नाम की जर्सी पहनी थी। इसी से रिलेटेड है नई सोच। ये नई सोच अभियान किससे रिलेटेड है? बीसीसीआई और स्टार इंडिया। नेक्स्ट है माँ अभियान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे ये जो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन से रिलेटेड है ये, मतलब बेसिकली जो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कि 6 महीने तक जब बच्चा पैदा हो तो वो सिर्फ माँ का दूध पिए, उसके लिए चलाया गया था काफ़ी ज़्यादा। ब्रांड एम्बेसडर है इसकी माधुरी दीक्षित, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर हौसला पोषण योजना है, ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की, श्रावस्ती जिले से स्टार्ट की। इसमें जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको एक समय के पौष्टिक भोजन न्यूट्रिशियस फूड के साथ सप्ताह में 3 दूध भी दिया जाता है। तो ये कई सारी योजनाएं हैं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। नेक्स्ट है इसमें भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला फाइटर पायलट आई हैं, तीन महिला फाइटर पायलटों को शामिल किया गया है। उनके नाम और कहाँ से हैं ये रट लीजिए। अवनी चतुर्वेदी है मध्य प्रदेश से, मोहना सिंह है राजस्थान से, भावना कंठ है बिहार से। फिर ब्रिक्स महिला संसदीय मंच की बैठक कहाँ पे हुई? जयपुर राजस्थान में। पहली अखिल भारतीय महिला पत्रकार कार्यशाला कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। और देश का सबसे पहला जो महिला उद्यमी पार्क है ये कहाँ पे शुभारंभ किया गया? उत्तराखंड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप रट लीजिए एकदम, कि इंडिया का जो सबसे पहला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो पार्क है वो उत्तराखंड में खोला गया है, उधम सिंह नगर जिले में, सितारगंज में। तो ये हो गई। कुछ इन्होंने मिस कर दिए हैं राजकुमार जी ने, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक ये है कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो चालू हुआ था 4 नवंबर 2016 को, हेल्थ मिनिस्ट्री ने चालू किया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। और इसका मेन एम क्या है कि सुरक्षित गर्भ एवं डिलीवरी के माध्यम से जो ये MRR है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है MMR है, और IMR को कम करना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है, माँ की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चे की, उन दोनों को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अमृता विश्वविद्यालय को यूनेस्को चेयर में शामिल कर लिया गया है। 7 नवंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेरिस में भारत के अमृता विश्वविद्यालय को लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पर देश का पहला यूनेस्को चेयर घोषित किया है। तो देश का पहला यूनेस्को चेयर कहाँ पे है? अमृता विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये है कि जैसे अभी तक आपने देखा होगा आशा जो होती थी, जो ग्रामीण एरियाज में काम करती थी, ये जो आशा वर्कर्स होती थी, अब उसी तरह ऊषा वर्कर्स होंगी। ठीक है, ऊषा में क्या होगा? ये अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं वो, तो अर्बन एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं को उनके लिए होंगी ऊषा, और जो ग्रामीण एरियाज में उनके लिए होंगी आशा। और इनका ऊषा का टारगेट कितना है? ये 1 होनी चाहिए 2,500 की पॉपुलेशन पे, 2.5 लाख करनी है इनकी भर्तियां। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है कि एयर इंडिया ने महिलाओं को आरक्षण दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किस एयरलाइन ने दिया है। तो एयर इंडिया ने क्या बोला है कि अपनी जो आगे की 6 सीटें हैं उनको महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है, मतलब रिजर्व रहेंगी वो। और ये अगर आप देखें तो ये एयर जो लाइन इंडस्ट्री में, पर्यटन जो सेवा के इतिहास में दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विमानों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं ये। और ये किसने किया है? ये एयर इंडिया ने किया है। तो ये आप याद रखिएगा एग्जैक्टली। फिर उसके बाद है पीस इन द होम एक करके, कॉमनवेल्थ ने 8 मार्च 2017 को एक अभियान चलाया था। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस से निपटने के लिए पीस इन द होम की शुरुआत की थी, 2018 तक जारी रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें है एक और, इसमें ये है कि जैसे तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल को 2017 को। तो ये टेक्निकल जो क्षेत्र में इंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया जाता है। ये एक फेसबुक का अभियान था, शी मीन्स बिजनेस, उसके तहत की गई थी।
ठीक है, तो ये सब हो गई टोटल, ये हो गया पूरा। एक और थी कि स्टैंड अप जो इंडिया अभियान था, स्टैंड अप इंडिया किसके लिए था? SC ST और वुमेन्स के लिए बेसिकली, उनको जो स्टार्टअप है उनके उनको ये प्रमोट करने के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और ये इसमें जो रिफाइनेंस होता है सिडबी के थ्रू होता है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को, जब बाबू जगजीवन राम की जयंती हुई थी उसके मौके पर नोएडा से स्टार्ट हुई थी ये। और इसमें बेसिक एम ये है कि जितनी भी, अगर आप इंडिविजुअल में अगर आप देखें इसमें, तो जितनी भी बैंक शाखाएं हैं उसमें 2 लोगों को लोन देना ही पड़ेगा। मतलब एक या तो आप SC ST से ले लो और एक वुमेन को, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा प्रति शाखा। न्यूनतम 2 परियोजनाओं को आपको ये लोन देना पड़ेगा, जितनी भी बैंक शाखाएं हैं। और ये ग्रीन जो फील्ड इंटरप्राइजेज होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और सर्विस सेक्टर में, उनको उनके लिए देना पड़ेगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, और 7 साल तक इसकी अवधि रहेगी वापस करने की। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड। ये 12वां पार्ट था। देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिएगा। ये यूपी पीसेस, स्टेट पीसेस, SSC के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे खांसी आ रही है, मैं फिर भी मैं दवा खा के बना रहा हूँ इसमें। थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक करने से थोड़ा सा इसके व्यू मिल जाते हैं, अगर व्यू नहीं मिलते हैं तो राजकुमार जी की मेहनत और मेरे इतना एफर्ट भी बेकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं परीक्षा मंथन को जल्दी से कवर करूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।